मैं सफ़र पे हूँ और इस सफ़र में मुझे बहुत ही बेहतरीन चीज़ देखने को मिल रही है। प्रकृति का वो नज़ारा जहाँ आसमान, धरती, एक फ्लाईओवर है, हम फ्लाईओवर चढ़ते हैं तो सामने पहाड़ है और पहाड़ों के ऊपर है बादल। बादल जो इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि देखने को मन करता है कि वहाँ चले जाओ उस बादलों के बीच में। बस सोचा था कि मैं रास्ते पे हूँ तो आप लोगों को भी ये जो खूबसूरती है वो दिखाऊं। पसंद आएगी आप लोगों को, मुझे लगता है। देखो ना कितना सुंदर लग रहा है। आप गेस कर सकते हैं ये जगह कौन सी है? सामने का पहाड़, और पहाड़ काफी दूरी पे है वो, और वो बादल, और ये हाईवे इज माई वे। और हाईवे पे जब आप गाड़ी चलाते हैं ना तो आपका मन करता है बहुत तेज़ी से निकल जाओ, बहुत तेज़ी से, इतनी तेज़ से निकलो। खाली हाईवे होता है कभी कभी, जैसे अभी हाईवे पर ट्रैफिक कम है। रास्ते भर में ना कभी बारिश होती रही, कभी धूप होती रही, फिर बारिश हुई, फिर धूप हुई। जब शुरुआत कर रहा था तब बहुत तेज़ धूप थी, और कुछ दूरी पर चलने के बाद इतनी तेज़ बारिश हुई, फिर उसके बाद अचानक से धूप आ गई। तो ये धूप बारिश का सिलसिला जो है मेरे पूरे रास्ते पर चलता रहा, और फिर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यहाँ एक खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। शाम होने वाली है, मतलब शाम हो चुकी है और रात होने वाली है। आई थिंक रात होने में भी वक्त है, वही है, शाम का समय है। तो एक खूबसूरत चीज़ जो है मैंने बोर्ड पे देखी, लिखी हुई, वो अक्सर जब आप सफ़र करते हैं तो वो लिखी रहती, और उसमें बहुत बारीकी से लिखा हुआ था, बेटर लेट देन नेवर। देर सही, कभी ना सही से। तो दोस्तों, यही चीज़ है ज़िंदगी में, सब्र ज़रूर कीजिए। सब्र करने से शायद आप अपनी जगह पे देर में पहुँचें, मगर पहुँचेंगे ज़रूर। इसलिए अब देखिए सामने का व्यू, देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा। ये एक ब्रिज है, ये आसपास एक बरसाती नदी है, नदी का नाम मुझे पता नहीं, मगर यहाँ नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है। और सामने का व्यू इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना मतलब इतना खूबसूरत है कि देखने वालों का मन करेगा कि बस देखते रहो। मुझे पता नहीं, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, बट कैमरा ऑन है, तो कैमरे से अगर कुछ दिखता है, हो सकता है वो अच्छा व्यू आ रहा हो, आपको अच्छा लगेगा ना, तो मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, वो दुनिया जो हम कभी कभी नहीं देख पाते। हम दुनिया में समझते हैं कि जो लोग हैं आसपास वो दुनिया है, मगर हमारे आसपास प्रकृति भी है, और प्रकृति को हम निहारते नहीं हैं। कभी आपने खुले आसमान को अपनी खुली आंखों से देखा है? कभी देखा है टक लगाकर कि इस आसमान में कितनी हरकतें होती होंगी? कभी देखा है बादलों को उड़ते हुए, वो यहाँ से वहाँ कहाँ जाते होंगे? कभी देखा है पानी की टपकती वो बारिश की बूंदें? कभी ओस को ज़मीन पर गिरते हुए देखा है? वो घास पर गिरी हुई कितनी सुंदर लगती है। कभी पेड़ों को, पौधों को हंसते हुए देखा है? शायद बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं और हम बस अपने में इतना मशगूल हैं, इतना खोए हुए हैं कि हमें लगता है कि बस कुछ चीज़ है जो खो गई। कुछ पाने की तलाश में हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं जो बहुत खूबसूरत है, जो बहुत सुंदर है। जैसे प्रकृति, बारिश के बाद जो धूप आती है और जो आसमान साफ होता है, वो नीला सा दिखता है अंबर, उसमें बादल सफ़ेद चादर ओढ़े ऐसे लगते हैं जैसे मानो कोई दैवीय शक्तियाँ जो हैं आसमान में उड़ रही होंगी।
एक अलग अलौकिक, एक अलग सी शांति, एक अलग सा अनुभव मिलता है। वो हमसे काफ़ी दूर है, पर लगता है जैसे कि वो हमारे बहुत पास है। या आसपास की हरियाली देख रहे हैं आप? ये हरियाली की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुन रहे हैं? दुनिया भर में तापमान जो है ना बदल रहा है। मतलब अचानक से गर्मी हो जा रही है, अचानक से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। दोस्तों, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, मतलब सब कुछ तो प्रकृति ने ही दिया है। जो केमिकल्स हम बोलते हैं ना, वो भी प्रकृति से मिलते हैं। ऐसा कोई भी तत्व नहीं, हम खुद प्रकृति से बने हुए हैं। तो इस प्रकृति की जो है ना, इस प्रकृति की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। इस नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ताकि नेचर को हम कुछ दे ना सकें तो अननेसेसरी उसे लेना। बस यही है कि उसकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं इमोशनल हो गया बातों करते करते, पता नहीं कहाँ खो गया। बट बात वही है कि अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ भौतिक सुख हो, मतलब जो आसपास की चीज़ें हैं जो आपके पास, जैसे एसी, कूलर, बेड, खाना पीना, उसके अपार्ट, या जो आपके आसपास के लोग, जैसे आपके दोस्त, रिश्तेदार, यार, कलीग्स, बॉस, कोई भी सबऑर्डिनेट्स, जिनकी बातों से आप खुश होते हैं, जिनकी बातों से आप दुखी होते हैं, उनके अलावा भी बहुत कुछ है। शायद आप शहरों में रहते होंगे, आपको लगता होगा कि यार शहर है, यहाँ ऐसा कहाँ, पर शहर में भी तो वो आसमान है, वो रात होती है, वो तारे चमकते हैं। वो तारे देखे आपने कभी आसमान में, खुले आसमान में खुली आंखों से देखा है? नहीं देखा होगा। हम समुंदर में जाना चाहते हैं, हम बीचेस में जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बीचेस में जाएं, वहाँ देखें। नहीं। कभी उगते हुए सूरज को देखा है? नहीं देखा। शायद वो सब देखने के बाद हमें एक अलग सी शांति मिले, अलग सा मज़ा मिले। बस यही है दोस्तों, कि कहानी कुछ और थी, कहना कुछ और गए। हम जा कहीं और रहे थे, पहुंच कहीं और गए। और ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। धन्यवाद।